महाभारत में कई ऐसे किरदार हैं जो न सिर्फ रहस्यमयी हैं बल्कि बेहद रोमांचक भी हैं। इन्हीं में से एक है जयद्रथ। जयद्रथ महाभारत का वो पात्र है जिसके वध के लिए जहां एक ओर अर्जुन बेहद आतुर थे, तो वहीं श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का साथ देते हुए छल से उसके वध की योजना बनाई थी। जयद्रथ सिंधु देश का राजा और दुर्योधन का जीजा था, क्योंकि उसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। कथा के अनुसार जब पांडव चौसर के खेल में दुर्योधन से हार गए थे, तब उन्होंने 12 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। इस अवधि में पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ वन वन भटक रहे थे। एक दिन जयद्रथ की नजर द्रौपदी पर पड़ी और उसने द्रौपदी का हरण कर लिया, जिसके बाद पांडवों ने उसे रोककर उसे युद्ध में पराजित किया और उसका वध करने को तैयार हो गए। तब अर्जुन ने भीम को याद दिलाया कि जयद्रथ दुशाला का पति है और बहन के पति का वध नहीं किया जा सकता है। तब भीम ने गुस्से में आकर जयद्रथ का मुंडन कर उसके सिर पर 5 चोटी छोड़ दी। बस इस घटना के बाद से जयद्रथ पांडवों का दुश्मन हो गया और क्रोध की अग्नि में जलने लगा। वह अपने राज्य न जाकर हरिद्वार पहुंच गया। वहां उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि युद्ध के दौरान वह सिर्फ एक बार अर्जुन को छोड़कर अन्य सभी पांडवों को युद्ध में हरा सकता है। वरदान पाकर जयद्रथ बहुत खुश हुआ और अपने राज्य लौट आया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, तो उसके मुख्य द्वार पर जयद्रथ को नियुक्त किया गया। इस चक्रव्यूह को तोड़ना या तो अर्जुन जानते थे या अभिमन्यु, लेकिन अर्जुन युद्ध में काफी दूर जा चुके थे। ऐसी स्थिति में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने का फैसला किया। तब पांडव भी उसके पीछे पीछे प्रवेश करने के लिए दौड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, किंतु उसे बाहर निकलना नहीं आता था। शिव भगवान के वरदान के कारण जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। इस तरह चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अर्जुन को जब अभिमन्यु वध के बारे में पता चला, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त होने से पहले या तो मैं जयद्रथ का वध कर डालूंगा या स्वयं अग्नि में समाधि ले लूंगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा तथा उसे अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन जयद्रथ का भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं तथा सारी कौरव सेना और महान योद्धा कर्ण सहित कल महाभारत के युद्ध में तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल शाम होने तक अर्जुन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे शाम होने पर आत्मदाह करना ही पड़ेगा। महाभारत का युद्ध जब अगले दिन शुरू हुआ, तो अर्जुन की निगाहें जयद्रथ को तलाश करने लगीं, मगर वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगा तथा अर्जुन की निराशा भी बढ़ने लगी कि उन्होंने कल जो प्रतिज्ञा ली थी उसे वह पूरी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की व्याकुलता देखकर उनके सारथी श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है। कल तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने का समय नजदीक आ रहा है तथा कौरव सेना ने जयद्रथ को अपने रक्षा कवच में घेर रखा है। अब तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से युद्ध करने लगे, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया तथा संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर दुर्योधन एवं जयद्रथ खुशी से उछल पड़े तथा जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अर्जुन द्वारा आत्मदाह करने की खुशी में नाचने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो जयद्रथ का। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों के पीछे से बाहर निकल आया। सबकी निगाहें आसमान में सूर्य की तरफ उठ गईं। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देखकर दुर्योधन एवं जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ डर कर भागने लगा। उसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। तभी अर्जुन को श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, पार्थ, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो जयद्रथ का मस्तक धरती पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में फट जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ से उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ के पिता तप कर रहे हैं। तुम जयद्रथ का मस्तक इस प्रकार काटो कि वह उसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी बड़े ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखकर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिराया। पुत्र का कटा शीश देखकर जयद्रथ के पिता चौंक कर उठे, तो पुत्र का कटा शीश गोदी से जमीन पर गिर गया। जयद्रथ के कटे शीश का जमीन पर गिरते ही उनके पिता के शीश के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने अभिमन्यु की मौत का बदला लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।